बीते दिनों अगर किसी रोज़ अखबार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र दौड़ाई होगी तो ये तस्वीरें आपकी आंखों के सामने से ज़रूर गुजरी होंगी। छात्रों के दिन रात प्रदर्शन करने के बाद जब सरकार का दिल पसीजा तो खबर आई कि यूपी पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। आरओ एरो एग्ज़ाम की जांच भी शुरू हो गई, लेकिन इन सब के बीच एक एग्ज़ाम ऐसा भी है जो कंडक्ट भी हुआ, उसका रिजल्ट भी आया, पास होने वालों के नाम की लिस्ट भी जारी हुई, कईयों को तो जिले भी अलॉट हो गए। हम यूपी लेखपाल भर्ती की बात कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद सब अपना अपना बस्ता लगा चुके हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने तीन तीन सरकारी नौकरियों का एग्ज़ाम क्लियर किया है, लेकिन उन्होंने लेखपाल बनना चुना। अब हालात ये हैं कि बाकी दो नौकरी तो चली गई और लेखपाल का अलॉटमेंट लेटर भी फंसा हुआ है। जिन्हें अपने अपने जिलों में जाकर लेखपाल के तौर पर तैनात हो जाना चाहिए था, वो लखनऊ के राजस्व परिषद के दफ्तर के बाहर नारे लगा रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। इस सब की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। साल था 2021। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,085 लेखपाल के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। तकरीबन 8,000 भर्तियों के लिए लाखों छात्रों ने लेखपाल बनने के सपने के साथ 31 जुलाई के दिन पेपर लिखा। रिजल्ट आया 30 दिसंबर 2023 को। 7,987 लोगों का सिलेक्शन हुआ। ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गया। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दूसरी सरकारी परीक्षाओं का एग्जाम भी क्लियर कर लिया था। उनमें से कईयों ने वो सब छोड़ लेखपाल बनना चुना। 6 जनवरी 2024 को फाइनल लिस्ट जारी हुई। ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा हुआ तो लोगों को जिले अलॉट होने शुरू हो गए। लड़के लड़कियों ने अपना अपना बस्ता तैयार कर लिया। सभी अपने अपने अलॉटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच 13 फरवरी को खबर आई कि किसी अभ्यर्थी ने एक सवाल के जवाब में हुई गड़बड़ी के चलते सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया। उसके बाद लेखपालों का अलॉटमेंट लेटर रोक दिया गया। 19 फरवरी को दोबारा सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व विभाग को अपने स्वविवेक के हिसाब से फैसला लेने के लिए कहा। इसके बाद राजस्व विभाग ने जो फैसला लिया उससे भावी लेखपाल को अपना सपना कोसों दूर नजर आने लगा। राजस्व परिषद ने सभी मंडल आयुक्त और जिला अधिकारियों के लिए एक आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के जरिए चुने गए लेखपालों की नियुक्ति संबंधित कार्यवाही अगले आदेशों तक स्थगित की जाती है। इस आदेश के बाद अलॉटमेंट लेटर रोक दिए गए। इस पूरे मामले पर एक अभ्यर्थी ने अपनी पहचान ना बताने की शर्त पर हमसे बात की। हमने उनसे इस पूरे प्रकरण के बारे में पूछा तो सुनिए उसने क्या कुछ बताया। एक शुभम पांडे और कुछ लोग मिलके एक याचिका डाले थे सुप्रीम कोर्ट में। पहले उनका केस डबल बेंच में था, हाई कोर्ट इलाहाबाद में। तो आयोग ने क्या किया कि उनकी याचिका पे डिसीजन आने से पहले ही 16 वाले प्रश्न पे वो याचिका थी, तो उसपे कॉमन मार्क्स दे दिया सबको। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के डिसीजन में बोला कि आप इस बीच में कोई डिसीजन नहीं लेंगे रिजल्ट से रिलेटेड। लेकिन जब 19 को फिर से सुनवाई हुई उसी केस की, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आयोग की तरफ से पेश हुए। तो उन्होंने ये बोला कि जज साहिबा थीं जो शायद हेमा कोहली मैम की बेंच में था। तो वो बोले कि मैम हम लोग 8,000 बच्चों का भविष्य नहीं दांव पे लगा सकते। तो जो पिटिशनर ये शुभम पांडे और अदर्स की जो वकील थे, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, हम इससे सहमत हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 19 फ़ेब वाले डिसीजन में ये बोला कि ये आप राजस्व परिषद और आयोग के स्वविवेक पे छोड़ते हैं कि आपको जो भी करना हो, कर सकते हैं, और हाई कोर्ट को निर्देश भी दिया कि आप 4 हफ्तों में अपने जो भी केस हैं डबल बेंच के, उनको निस्तारित कर लें। तो राजस्व परिषद ने और शासन ने मिलके अपने स्वविवेक के आधार पे ये डिसीजन लिया कि जो 23 तारीख का मेगा शो था, उसपे नियुक्ति पत्र वितरण होने थे टोकन के रूप में। हालाँकि लड़के तहसीलों में पहुँच चुके थे, कुछ लोगों को गाँव वगैरह भी अलॉट हो चुके थे। तो परिषद ने क्या किया कि उसको 1 दिन पहले 24 घंटे 22 तारीख को ही ये बोला कि अब ये अग्रिम आदेश था कि स्थगित स्थगित किए जाते हैं। हमने उस पिटीशन के बारे में पूछा जो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई। जी, वो सोलर को लेके थी शायद। आयोग ने क्या किया है कि सबको कॉमन मार्क दिया है, तो हो सकता है उनका सही हो। अगर वो आंसर आयोग उनका वाला मानती तो उनके नंबर बढ़ जाते और बाकी लोगों के घटते। मान के चलिए 1 नंबर घटता और प्लस में 0.5 माइनस मार्क भी होता, तो उसमें उनका तो ऊपर हो जाता ना मेरिट में नाम। अब कॉमन में क्या है कि उनका तो ऑलरेडी सही था। अब बाकी लोगों को कॉमन नंबर में मतलब जिनका गलत था उनको तो 1.25 एक्स्ट्रा मिल गया, तो वो लोग
ऊपर पहुंच गए। हो सकता है इस वजह से किया हो। एक सवाल के जवाब में कुछ गड़बड़ी के चलते दायर की गई पिटीशन अब 7,987 भावी लेखपालों के गले की फांस बन गई है। 23 फरवरी को वाराणसी में पीएम मोदी खुद इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले थे, लेकिन 22 फरवरी के ही दिन राजस्व परिषद ने अपना आदेश जारी कर दिया। इसके बाद ही अपॉइंटमेंट लेटर्स रोक दिए गए। आज यानी 26 फरवरी के दिन तकरीबन 3,000 भावी लेखपालों ने लखनऊ के राजस्व परिषद के दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान नारे भी लगे, अपनी मांगों को तख्तियों पर भी लिखा गया। इन नारों की गूंज एसी दफ्तरों में बैठे अधिकारियों तक पहुंचेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि इन अपॉइंटमेंट लेटर्स का इंतज़ाम सिर्फ ये 7,987 लड़के लड़कियां नहीं कर रहे, बल्कि इनके माँ बाप, इनके भाई बहन और वो तमाम लोग जिन्होंने इन लोगों को देखकर सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की है, वो सभी इंतज़ार कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।